उत्तर। मूषक जी किसी संकट में फंसकर मुझे पुकार रहे हैं और गणेश जी उन सभी को स्तंभित कर देते हैं। अब मैं किस दिशा में जाकर ढूंढे? मूषक जी को तारकासुर पुत्रों के अनुसार मायासुर ने इस पूर्ण का निर्माण किया था। अपनी इच्छा अनुसार अपने पूर्ण में ज्वालामुखी का निर्माण क्यों करवाया है? हो इसी स्थान पर कोई रहस्य छुपा है और वह मूषक को बचाने के लिए ज्वालामुखी में प्रवेश कर जाते हैं और वह देखते हैं कि यह असुर अपूर्ण मूर्तियाँ कौन कर रहा है इनका निर्माण। शुक्राचार्य कहते हैं अब यह अग्नि की लपटें ऊपर उठकर ऐसे दिव्य अग्नि नेत्र का आकार लेगी जिनसे महाविनाशी ऊर्जा प्रवाहित होगी। जैसे महादेव के नेत्र से निकलती है उस ऊर्जा से जो असंख्य सैनिक देवताओं, पंचभूतों और तिरुपुर के मिश्रण से बन रही है, जीवित होगी और असुर सैनिकों में परिवर्तित होगी जिनका विनाश संभव है। जब तक ये पुर रहेगा तब तक ये असुर सैनिक संपूर्ण संसार में असुर राज्य स्थापित करेंगे। गणेश जी कहते हैं शिव भक्ति की आड़ में इतना भयावह षड्यंत्र कौन रच रहा है? यह तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। किसी षड्यंत्र की रचना हो रही है यहाँ इसका आभास था मुझे, किंतु गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में इतना भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है। यदि यह सफल हुआ तो सृष्टि से धर्म की नींव ही हिला देगा और तभी मूषक मूर्तियाँ को नष्ट करने लगते हैं और असुर मूर्तियाँ पुनः बनने लगती हैं। तभी दो असुर रक्षक उन्हें देख लेते हैं और गजानन से युद्ध करने लगते हैं और वो दहकते लावा में जा गिरते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं अब यह अग्नि की लपटें ऊपर उठकर ऐसे दिव्य अग्नि नेत्र का आकार लेगी जिनसे महाविनाशी ऊर्जा प्रवाहित होगी। जैसे महादेव के नेत्र से निकलती है उस ऊर्जा से जो असंख्य सैनिक देवताओं, पंचभूतों और तिरुपुर के मिश्रण से बन रही है, जीवित होगी और असुर सैनिकों में परिवर्तित होगी जिनका विनाश संभव है। जब तक ये पुर रहेगा तब तक ये असुर सैनिक संपूर्ण संसार में असुर राज्य स्थापित करेंगे। गणेश जी कहते हैं शिव भक्ति की आड़ में इतना भयावह षड्यंत्र कौन रच रहा है? यह तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। किसी षड्यंत्र की रचना हो रही है यहाँ इसका आभास था मुझे, किंतु गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में इतना भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है। यदि यह सफल हुआ तो सृष्टि से धर्म की नींव ही हिला देगा और तभी मूषक मूर्तियाँ को नष्ट करने लगते हैं और असुर मूर्तियाँ पुनः बनने लगती हैं। तभी दो असुर रक्षक उन्हें देख लेते हैं और गजानन से युद्ध करने लगते हैं और वो दहकते लावा में जा गिरते हैं। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं पंचभूत और त्रिगुण तत्व से बनी सेना अब तैयार है। इसमें प्राण फूंके जाने के लिए यज्ञ की अग्नि को और अधिक शक्ति देनी होगी और इसके लिए मुझे और अधिक सामग्री और घृत की आवश्यकता होगी। शीघ्र जाओ और लेकर आओ यह सामग्री। गजानन कहते हैं हमने यदि यज्ञ में बाधा डाली तो शुक्राचार्य का ध्यान आकृष्ट होगा और वो उस विघ्न को दूर करने का कोई उपाय सोच लेंगे, किंतु हम उसके पूर्ण होने में विलंब तो अवश्य उत्पन्न करवा सकते हैं क्योंकि हमें सेवक के वहां पहुंचने से पूर्व ही उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां हवन सामग्री और घृत का भंडार है। वो असुर सेवक यहां पहुंचे उसके पूर्व ये सामग्री और घृत को समाप्त करना होगा।